हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैन वी रीड पर। कैसी लगी थी मेरी पुरानी फ्रेंच की वीडियो? अच्छी लगी ना? तो अगर आपने इसको नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना, और अगर आपने देखी है तो उसके पर लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना। आज मैं लाया आपके लिए एक नई फ्रेंच की वीडियो जिसका टॉपिक है टेल अबाउट योर स्कूल। तो इस वीडियो के एंड तक आप ऐसे सेंटेंस बना पाओगे जैसे आई स्टडी 8 सब्जेक्ट्स, या आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। नंबर से याद आया कि आपको पता है मेरी फर्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर थी? कमेंट्स के ऊपर जरूर लिखना, मैं देखना चाहती हूँ किन किन मेरे व्यूअर्स को याद है ये बात और किन किन मेरे व्यूअर्स ने देखी है। हाँ, एक और बात, जो मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरा एक आया है नया इंस्टाग्राम पेज, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलना, कि उस पे आते हैं मेरी वीडियोस के कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो आप देख सकते हो। जितना भी आपका शेड्यूल बहुत टाइट हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो आज के रिकैप क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फीडबैक, मेरी पुरानी वीडियो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रेंच कैसी थी? कमेंट्स में जरूर लिखना। आपके पास अगर कोई सजेशन है तो उसको भी लिखना। अगर आपको बहुत पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे इंस्टाग्राम को भी कर लिया है फॉलो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेशन देती है और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। फ्रेंच लर्निंग लैंग्वेज सीरीज के भी अलावा आएंगे और कुछ अच्छी अच्छी सीरीज जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है? तो कमेंट्स, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो फटाफट रिकैप क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रिकैप क्वेश्चन है, हाँ, माई नेम इज, और जो भी आपका नेम है वो आप कमेंट्स में जरूर लिखना फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, ठीक है? और कोई और इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं है। सुपरमार्केट को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी, ठीक है? तभी तो मैं हूँ आपके लिए यहाँ हेल्प करने के लिए भी। ओके, तो चलो, फ्रेंच सीरीज का डे 7 टेल अबाउट योर स्कूल पार्ट 1 रिकैप क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं आपको फिर भी अपने एम के बारे में एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारा एम, ठीक है? तो आई स्टडी 8 सब्जेक्ट्स, j'étudie 8 matières। ऐसे सेंटेंस और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम और डेज के नाम आज आपको सीखने में मिलेंगे कि आप ऐसे सेंटेंस को और भी अच्छे से बना सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं आज के क्या क्या वर्ड्स हैं। ओके, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखेंगे आप कि मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट्स को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। सब्जेक्ट्स को फ्रेंच में बोलते हैं मैटियर्स। देखिए, MATIERES, और ये वाले के ऊपर एक छोटी सी लाइन, मैटियर। ओके, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंच, जो कि जिसको लिखते हैं फ्रांसे, ले फ्रांसे। ले तो इसलिए ऐड किया जैसे द फ्रेंच, बट अगर आप बोलना चाहते हो तो ले फ्रांसे, तो फ्रांसे। मैं बोलती हूँ एक पेन पेंसिल लेके ना आप बैठ लो, पेन पेपर लिख के आप अपने साथ रख लो कि आप स्पेलिंग्स को भी लिखते जाओ। ओके, सो फ्रेंच इज फ्रांसे, FRANCAIS। सी के नीचे को छोटी सी मात्रा है, ठीक है? तो फ्रेंच फ्रांसे, which is FRANCAIS, फ्रांसे। English is anglais, 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 okay? ANGLAIS, anglais. Maths, maths, le math, ठीक है? तो math, तो उसमें there is no like maths, it's only MAT, it's like sound of math,
Man. Man. Now remember the T is pronounced fully. So let's see how the spelling is. It's exactly the same as English maths. So M-A-T-H-S. Man. History is histoire. But actually, the thing with history is that if you add a L, which is the history, so it will be l'histoire. But if you just want to say history, it's histoire. Histoire. Okay, so you see, with adding an L, it becomes l'histoire, and without adding an L, it's histoire. Okay, H-I-S-T-O-I-R-E. Histoire. Geography is geography. Geography. Okay? Geography. 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 देख लेते हैं इसकी स्पेलिंग GEOGRAPHIE. जियोग्राफी और ई के ऊपर लगना, ठीक है. जियोग्राफी. म्यूजिक, 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 MUSIQUE. म्यूजिक. ICT जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स भी, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिक. थोड़ा सा ट्रिकी है स्पेलिंग में, बट अब ध्यान से देखना. INFORMATIQUE. Do tell me in the comments if you have any way of simplifying this word, because I do, and let's see if any of my viewers have any ideas like this. So do write in the comments if you have any suggestions to break down this word and help remembering it. Okay? Sports or PE is also known as le sport. 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 Arts is dessin. 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 And science is sciences. 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 Okay, so these were the names of subjects. And do tell me in the comments if you have any other word or name of subject that you want to learn, and I'll tell you in the comments for sure. Okay, let's look at the names of days. The first day of the week is Monday. Okay, Monday is Lundi. 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 So over here I've only told the names of 5 working days, which are weekdays. So if you also want to learn the names of French of weekends, do tell me in the comments. I will tell you for sure. Tuesday is Mardi. MARDI. So Monday, Tuesday will be Lundi, Mardi. Lundi, Mardi. Wednesday is Mercredi. 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 Thursday is Jeudi. 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 And Friday is Vendredi. 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 So Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, and Vendredi. Okay, this equals Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Simple, right? But you will only remember this if you keep on practicing and speaking and writing them every day. So do these every single day. Okay? Okay, so let's look back our aim today. So I study these many subjects. Okay, so I study 8 subjects. For example, j'étudie 8 matières. So this was today's video. I hope you liked it. If you did, don't forget to like, share and subscribe, and follow my new Instagram page. Link is in description. Thank you. Bye. बुक्स के नॉलेज से तो हम जमीन से लेकर आसमान तक जा सकते हैं